तो देखो, जो ह्यूमन बॉडी में ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम्स, करेक्ट। और सर्कुलेटरी सिस्टम्स में तीन चीजें होती हैं, है ना, तीन एलिमेंट्स हैं इसके। फर्स्ट, फ्लूइड जो फ्लो करती है, वो क्या है? ब्लड। दूसरी, ये जो ब्लड जिस ट्यूब में फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। दो टाइप की होती है, वेन्स एंड आर्टरीज। आर्टरीज में क्या होती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करती है, फ्लो करती है, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करती है। वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती है ना, कैपिलरी, क्लियर। और ये जो कैपिलरी होती है बहुत ही थिन होती है, इसकी थिकनेस सिंगल सेल की थिकनेस के इक्वल होती है ना, सिंगल सेल की थिकनेस के इक्वल होती है, ओके। और ये जो कैपिलरी है ये ऑर्गन्स में, सेल्स में ब्लड को ट्रांसफर करते हैं आर्टरीज से, और फिर उस ऑर्गन से ब्लड को ट्रांसफर करते हैं वेन्स में। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती है वो है हार्ट। हार्ट को पंपिंग ऑर्गन्स भी बोलते हैं, क्लियर। तो जो ब्लड है उसको प्रेशराइज कौन करता है? हार्ट, है ना। पंप कौन करता है? हार्ट। अभी देखते हैं ब्लड को। तो ब्लड को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू, ओके। और ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? नेसेसरी सब्सटेंस लाइक फूड मटेरियल्स, ओके, ऑक्सीजन, इसको सेल और टारगेट ऑर्गन्स तक, ओके। तो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है नेसेसरी सब्सटेंस जो जरूरी होती है उसको सेल तक, या जो भी टारगेट ऑर्गन्स है वहां तक। ब्लड हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है उसकी टारगेट ऑर्गन्स तक, क्लियर। हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स हैं, ओके। अब यहाँ देखो, सेल जो होती है वो भी क्या परफॉर्म करती है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, है ना, एक्सक्रीशंस। तो सेल से क्या होता है? वेस्ट निकलती है, मेटाबॉलिक वेस्ट। और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को लेके बाहर कौन जाता है? अगेन ब्लड, ओके। तो ब्लड क्या काम करता है? नेसेसरी सब्सटेंस को सेल्स और टारगेट ऑर्गन्स तक लेके जाता है, और सेल से जो वेस्ट निकलते हैं उसको दूर कौन करता है? ब्लड। अब देखो, ब्लड के अंदर क्या होती है? चार चीजें होती हैं, ब्लड के चार कंपोनेंट है, यानी चार चीजों से मिलकर ब्लड बनती है ना। पहला प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, तीसरी प्लेटलेट्स, और चौथी व्हाइट ब्लड सेल्स, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसी होती है? लिक्विड होती है ना, और इसकी कलर जो होती है वो येलो होती है। तो प्लाज्मा क्या है? येलो फ्लूइड है। प्लाज्मा का फंक्शंस क्या है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से दूसरे जगह, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और प्लाज्मा के ही अंदर रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स सस्पेंडेड होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, ओके। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स। और रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। यानी रेड ब्लड सेल्स में क्या होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। याद रखें, हीमोग्लोबिन एज ए कैरियर वर्क करता है, ठीक है ना, कैरियर वर्क करता है। यानी कि जैसे साइकिल के पीछे आप किसी को बिठा के लेके जाते हो ना, कैरियर के ऊपर, लाइक दैट वे आरबीसी वर्क करता है। लेकिन प्लाज्मा में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है CO2? डिसॉल्व करके, यानी CO2 जो है सॉल्यूबल है वाटर में, है ना। तो बिल्कुल ही डिसॉल्व हो जाती है और डिसॉल्व होने के बाद मूव करती है, वाइल ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होती। अब देखते हैं प्लेटलेट्स। देखो, प्लेटलेट्स भी पार्टिकल्स हैं जो कि प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। अब समझो अगर आपका कहीं स्किन कट गया, है ना, कहीं कट गई, तो क्या होगी? उससे ब्लड निकलना स्टार्ट होगा।
तो क्या कॉन्टिन्यूसली ब्लड निकलते रहती है? नहीं ना, कुछ देर के बाद ब्लड निकलना बंद हो जाती है। तो ब्लड निकलना बंद किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट की वजह से। जहां पे भी कट आती है ना, उस जगह पे प्लेटलेट्स क्या करती है? क्लॉट बनाती है ब्लड की, यानी ब्लड का एक थक्का बन जाता है, जिससे क्या होता है? फर्दर ब्लड का जो इमिशंस है वो रुक जाता है ना। अगर समझो कॉन्टिन्यूसली ब्लड बहता रहेगा जहाँ पे कट हो गई, तो उससे दो चीजें होंगी। पहला, हार्ट जो है प्रॉपर प्रेशर डेवलप नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहाँ कटी है वहां से प्रेशर रिलीज हो रही होगी। दूसरा, ब्लड का लॉस होगा। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है, और आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स है। तो डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्लड्स में सस्पेंडेड होती है, और इसकी साइज आरबीसी से थोड़ी बड़ी होती है। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, फंक्शंस क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है किससे? जर्म से, वायरसेस से, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है ना, उसे प्रोटेक्ट हमें कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ये ट्यूब है ना, नली है, ट्यूब है जिसमें से ब्लड फ्लो करती है। तो कितने टाइप्स की है? दो, आर्टरीज और वेन्स, और एक तीसरी भी है जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी जो आर्टरी और वेन्स के बीच में आती है, कनेक्ट करना सही वर्ड नहीं है, ये इन दोनों के बीच में आती है, ये बोलना सही वर्ड। तो देखते हैं आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? थिक होती है, क्योंकि इसमें जो ब्लड आती है ना, उसकी प्रेशर ज्यादा होती है, और ये इसलिए इलास्टिक भी होती है। अगर इसको कंपेयर करें वेन से, तो वेन क्या होती है? थिन होती है और लेस इलास्टिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेन में जो ब्लड फ्लो करती है उसकी प्रेशर कम होती है, इसलिए इसको कम थिकनेस की रिक्वायरमेंट होती है। कैपिलरी, कैपिलरी तो बहुत ही पतली होती है ना, इसकी थिकनेस एक सेल के थिकनेस के इक्वल है, और इसको स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ओके, फिर देखो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। वेन्स में जो ब्लड फ्लो करती है उसमें, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की जो अमाउंट है काफी कम है। ह्यूमन बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, बट एक आर्टरीज ऐसी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरह एक वेन भी ऐसी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके नहीं जाती। क्या लेके जाती है? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्शनल केस है, क्या नाम होगा उसका? पल्मोनरी वेन। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पल्मोनरी आर्टरी ऐसी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ओके, सवाल ऐसा आ जाए, कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक ब्लड लेके जाती है? तो आप बोलोगे आर्टरीज। ऐसा सवाल होगा, कौन सी ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक लेके आती है? तो उसको बोलेंगे वेन्स। यहाँ आप देख सकते हो, ये क्या है? आर्टरी, और ये है वेन। इन दोनों के बीच में क्या है? कैपिलरीज। ओके, ये कैपिलरीज की नेटवर्क है। करेक्ट। तो जो आर्टरी है इसको रेड से क्यों दिखाया? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। वेन्स को ब्लू से क्यों दिखाया? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो देखते हैं हार्ट को। जो हार्ट है वो एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। ओके, और इसकी जो साइज होती है हमारी फिस्ट की साइज के इक्वल होती है, मतलब जो हम मुक्का बनाते हैं ना, पंच, उसकी साइज के बराबर होती है लगभग। हार्ट करती क्या है? ब्लड को पंप करती है। ये क्या करती है?
पंप करती है किसको? ब्लड को। कहाँ? बॉडी में। लेकिन किसके थ्रू ब्लड पास करती है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो हम बोलेंगे हार्ट पंप करती है ब्लड को थ्रू द ब्लड वेसल्स टू द बॉडी। हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? 4। हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? 4। ठीक है, देखो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना। एक को लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलते हैं, दूसरे को राइट वेंट्रिकल्स बोलते हैं। और 2 एट्रियम होती है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। आई रिपीट, हार्ट में 4 चेम्बर होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। हम इसकी पिक्चर देखते हैं तो समझ में आ जाएगी। तो देखो क्या होती है, ये जो चेम्बर है यहाँ पे, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ओके, ये इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट एट्रियम। और ये जो नीचे वाली चेम्बर है इसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो माइट्रल वाल्व से सेपरेटेड होती है। यहाँ एक वाल्व है, ओके। फिर यहाँ सिमिलरली देखते हैं क्या है, ये वाली जो रीजन्स है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? राइट एट्रियम। और ये जो पोर्शंस है ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। अगेन यहाँ पे क्या है? वॉल्व लगी है जो राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट कर रही है, ओके। तो इस तरह से हम 4 चैम्बर ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब हम ट्रैक करते हैं ब्लड की फ्लो को हार्ट के अंदर। देखो हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है थ्रू पल्मोनरी वेन। तो यहाँ देखो ये क्या है? पल्मोनरी वेन, ओके। तो इसके थ्रू क्या होगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रही है। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में, क्लियर। जिस समय ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगी ना, उस समय जो एट्रियम है वो रिलैक्स करेगा, मतलब एक्सपैंड करेगा, ठीक है। जब एट्रियम फिल हो जाएगी तो क्या होगा? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगी और ये जो वॉल्व है, माइट्रल वॉल्व, वो प्रेशर से ओपन हो जाएगा और ब्लड एंटर हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चली गई। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रही होगी तो अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी? रिलैक्स करेगी। और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल फुल हो जाएगी तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ ये जो है, ये देखो एओर्टा है, ये जो बड़ी सी ट्यूब दिख रही है ना, इसको क्या बोलते हैं? एओर्टा। एओर्टा जो होती है वो सबसे बड़ी ब्लड वेसल्स होती है ह्यूमन बॉडी की। और इस एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है पूरी बॉडी में चली जाएगी, ओके। फिर पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगी। और देखो यहाँ पे ये जो सुपीरियर वेना केवा है और यहाँ पे जो आर्टरी है, एक सेकेंड, यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा भी होनी चाहिए, ठीक है, इस पोजीशन। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड है वो कहाँ एंटर करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से सेम प्रोसेस, पहले रिलैक्स करेगी, फिल हो जाएगी तो प्रेशर एक्सर्ट करेगी और कहाँ चली जाएगी ब्लड? राइट वेंट्रिकल में, ठीक। और फिर राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा और पल्मोनरी आर्टरी, ये दिख रहे हो, पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू कहाँ चली जाएगी ब्लड? लंग्स में। और लंग्स में जाके वापस से ब्लड ऑक्सीजन रिसीव करेगी। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहले जो ब्लड है पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ आती है? लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जब फिल हो जाती है तो ब्लड जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू
पूरी बॉडी में ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होगी। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ आ जाएगी? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से कहा जाएगी वो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगी, और लंग्स में ब्लड ऑक्सीजन रिसीव करेगी। फिर वहां से पल्मोनरी वेन के थ्रू अगेन कहाँ आएगी? लेफ्ट एट्रियम में, और ये साइकिल जो है चलता रहेगा। यहाँ पे सवाल कुछ इस तरह से हो सकता है, जब ब्लड लंग्स के पास जाती है तो क्या होता है? तो जब ब्लड लंग्स के पास जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स रिसीव करती है और ऑक्सीजन ब्लड को सप्लाई करती है, यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है और ऑक्सीजन ब्लड को दी जाती है। यहाँ आप देखो, जो वेंट्रिकल्स हैं वहां पे मसल्स की थिकनेस कितनी ज्यादा है, और जो एट्रियम है वहां पे मसल्स की थिकनेस काफी कम है। इसकी वजह क्या है? जो वेंट्रिकल्स है वहां पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पे थिकनेस ज्यादा रहते हैं। जहां पर मसल्स थिकनेस ज्यादा होगी, समझो वहां पे प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रही है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? सेप्टम, जो कि राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है उसको लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से सेपरेट करती है। अब सवाल ये भी पूछ सकता है कि सेपरेशंस की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों? तो हमारी जो हार्ट है इसलिए सेपरेटेड है क्योंकि अगर सेपरेटेड नहीं होती तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाती। इससे क्या होता है? एफिशिएंट अमाउंट में जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी को रिसीव नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं हो पाती सेल्स को, है ना। सेल्स के पास ऑक्सीजन जाएंगे तब तो सेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ओके, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें जो है ब्लड मिक्स हो सकती है, जैसे कुछ रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं जो वाटर में रहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, उनकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स भी हो जाए तो भी वे टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है। और दूसरी बात, उनकी जो बॉडी की टेम्परेचर्स है ना वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। हमारी तरह वो वार्म ब्लडेड नहीं होते, वे कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो हम ह्यूमन और बर्ड्स क्या है? वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है। चलो कुछ और सवाल करते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया जाए आर्टरी और वेन में क्या डिफरेंस है, तो पहला चीज क्या बताओगे? आर्टरी जो है और उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है वेन से। दूसरा, आर्टरी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, और जो जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करती है। और एक और मज़ेदार बात है, आर्टरी में क्या कहते हैं, वॉल्व की जरूरत नहीं होती, जबकि वेन में वॉल्व लगी होती है। क्यों? क्योंकि वेन में ब्लड प्रेशर कम होता है, तो चांसेस है कि वो बैक फ्लो कर जाए, यानी आगे जाने की बजाय पीछे आ जाए, इसलिए वॉल्व लगाते हैं। वॉल्व क्या करती है? उनकी डायरेक्शंस को रेगुलेट करती है, बैक फ्लो को रोकती है, यानी यूनिडायरेक्शनल मोशन प्रोवाइड करवाती है। ओके, तो हमें पता है कैपिलरी क्या करती है। कैपिलरी देखो, है ना, ये बीच में आती है किसके? आर्टरी और वेन्स के। तो कैपिलरी में क्या होती है ना, छोटी छोटी पोर होती है ना, होल होती है, पोर होती है, होल नहीं बोलते उसको, पोर बोलते हैं। कैपिलरी में क्या होती है? छोटी छोटी काफी सारे पोर्स होते हैं, है ना। उस पोर्स से क्या होती है, कुछ फ्लूइड जो है फ्लो कर जाती है, कुछ फ्लूइड जो है लीक कर जाती है, करेक्ट। और लीक करके ये जो सेल्स हैं, सेल्स के बीच जो स्पेस होती है वहां आके कलेक्ट हो जाती है, आ जाती है, क्लियर। तो ये जो फ्लूइड जो कैपिलरी से लीक की है और सेल इंटरसेलुलर स्पेस में आ गई, उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ,
ठीक है। और ये जो लिम्फ है ना, ये क्या होती है, कलरलेस होती है, इसकी कोई कलर नहीं होता। ये अब इंटेस्टाइन की जो फैट है उसको अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो लिम्फ के अंदर क्या क्या हो सकता है, लिम्फ के अंदर प्लाज्मा होती है, प्रोटीन्स होती है, कुछ ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं। तो सवाल कुछ इस तरह से पूछा जाए कि लिम्फ जो है वो हमारी बॉडी में क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो आप बताओगे लिम्फ जो है हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फैट जो इंटेस्टाइन में होती है उसको ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड में फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ब्लड्स में फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होते हैं। फिर आपसे ऐसा पूछा जाए ब्लड में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ब्लड में ऑक्सीजन्स ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। यानी हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, और हीमोग्लोबिन कहाँ होती है, वो रेड ब्लड सेल में होती है। ह्यूमन हार्ट में जो ब्लड की सर्कुलेशंस होती है उसको डबल सर्कुलेशंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पूरी बॉडी में एक बार ब्लड की सर्कुलेशंस होने के लिए ह्यूमन हार्ट में ब्लड कितनी बार आती है, एंटर होती है 2 बार, और कितनी बार निकलती है 2 बार। इसलिए जो ह्यूमन हार्ट में ब्लड की सर्कुलेशंस है उसे डबल सर्कुलेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, देखो पहले तो ब्लड को प्रेशराइज किया जाता है हार्ट के द्वारा, है ना, लिम्फ को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, वो अपनी नॉर्मल रेट से फ्लो करती है। दूसरा, ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फ में नहीं होते।